Hello students, welcome back. So let's continue our tutorial series on the topic triangles. So in triangles and in this video lesson I am going to cover some properties of triangles. So in lower classes आपने एक ट्रायंगल की कुछ जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है कि ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स and triangle having three equal sides. So first we are talking about a triangle which has two equal sides and that triangle is known as isosceles triangle. Isosceles triangle. So isosceles triangle means what? जिसकी two sides क्या हो? Equal हो. So triangle ABC is an isosceles triangle. Here these two sides are equal. AB equal to AC. And in your lower classes आप ये भी देखे हैं, ये भी पढ़े हैं कि जो opposite angles होंगे sides के, इस साइड के opposite ये वाला एंगल है, इस साइड के opposite ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. बट अभी बच्चों ये तो आपने सिर्फ पता किया था छोटी क्लास में, 7th में, 8th में, कुछ 6th में भी, कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके दो एंगल और दो साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, लेकिन अभी आज थ्योरम हम इसको प्रूव करने वाले हैं. सो देयर इज अ थ्योरम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. So this is a theorem, and when you want to prove a theorem, in last video lesson I have told you that you need to write first given. So what is given to you? ABC is an isosceles triangle, or in triangle ABC two sides, तो आप दो साइड ले लीजिए AB और AC. In triangle AB equal to ABC, AB equal to AC, right? This equal to this. क्या प्रूव करना है? इसके अपोजिट एंगल है C और इसके अपोजिट एंगल है B. So to prove एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये प्रूव करना है आपको. ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, तो कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप? देयर आर मेनी वेज टू प्रूव दिस थ्योरम. अभी एक तरीके से मैं आपको दिखाता हूं हाउ यू कैन प्रूव दैट. आप क्या करें, यहां से A से BC पर क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें AD. ठीक है, सो लिखा आपने ड्रॉ AD on BC which bisects एंगल A. मतलब जो ये AD है, इसने क्या करा, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल. तो हम इसका यूज करेंगे. एक और आप जब आप कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हो तो आप एक कंस्ट्रक्शन और कर सकते थे कि जो ये AD है, ड्रॉ AD मीडियन ऑफ BC. आप ऐसे भी कर सकते थे, मीडियन मतलब BC पर मीडियन ड्रॉ कर लिया. उसमें क्या होगा, फिर उसमें ये BD और DC इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो आपको इसका यूज करना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं. प्रूफ, तो प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, अगर दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABC के आपने दो ट्रायंगल्स बना दिए, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ABD ACD. ठीक है, अब क्योंकि ये B एंगल ABD का पार्ट है और C एंगल ACD का पार्ट है, और दोनों को ही मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है. एंड माय लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, जब भी आपको दो चीजों को इक्वल दिखाना है, बस ढूंढ दो कि वो दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, so first what is given to you, AB equal to AC, that is given to you.
You need to write the reason कि why are you writing they are equal. Okay, so this is side and this angle, क्योंकि हमने क्या माना bisect A, it means BAD equal CAD. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कहां से आया? कंस्ट्रक्शन से आया, बाय कंस्ट्रक्शन. आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया बाय कंस्ट्रक्शन. फिर और क्या, एडी भी दिख रहा है ना. कल जो क्वेश्चन हमने किए थे, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे 7.1 में, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन यूज किया था. तो AD इक्वल्स AD कॉमन. सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. So what is the congruency criteria? देखो ध्यान से बच्चों, एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है. और एंगल कैसा है? इंक्लूडेड. देखिए एंगल साइड और एक ये साइड और ये एंगल, फिर ये साइड, ये एंगल और ये साइड. तो दिस इज बाय साइड एंगल साइड congruency rule. So two triangles are congruent, then their corresponding parts, मतलब कि एंगल B equals to angle C, CP, CTC. So this is the theorem. बहुत अच्छी थ्योरम है, एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया थ्योरम है, आ सकती है. ठीक है. Similarly, there is a converse of this theorem. अब converse of this theorem क्या कहता है? क्या कहेगा converse of this theorem? The sides opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal. मतलब कन्वर्स क्या है बच्चों? कन्वर्स में आपके पास ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं. ठीक है. आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू AC. तो आप यही फिगर ले लें और यू कैन प्रूव दैट. इसको भी बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि आपको इस बार ये वाला एंगल इक्वल दिया है. ठीक है. ये वाला आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, तो एंगल आपके इक्वल हो गए, साइड कॉमन आ रही है, तो एंगल साइड से आप इसे कर सकते हैं प्रूव. आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लेना. सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने. राइट. सो इन क्वेश्चन 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB एंड AC आर इक्वल. मेंशन किया है उसने. द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O. राइट. Join A to O, then show that OB equal to OC, AO bisects A. प्लीज अपने सामने एनसीईआरटी बुक को जरूर रखें. ठीक है. तो अब फिगर, इसका फिगर बनाए बिना आप हाउ यू कैन सॉल्व, कैसे आप कहां कुछ लिखे पाएंगे इसके अंदर. तो फिगर जरूर बना ले. तो फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन का. तो वी आर हैविंग अ ट्रायंगल ABC एंड इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. AB इक्वल टू AC मेंशन किया है. द बाइसेक्टर ऑफ B का बाइसेक्टर बच्चों मतलब आधा इसका, ऐसे. एंड C बाइसेक्टर ऑफ C इसका आधा. दे मीट एट O, ये O पर मिलते हैं यहां पर ऐसे. एंड देन ज्वाइन O टू A, इसको भी मिला रखा है ऐसे. तो एक ट्रायंगल के अंदर ही 3 ट्रायंगल बन गए आपके पास. ठीक है. क्या प्रूव करना है? OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, ये प्रूव करना आपको. ठीक है. चलो, अभी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि AB AC इक्वल है, मतलब अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो सॉल्यूशन देखेंगे. एज AB इक्वल टू AC, AB अगर AC के इक्वल है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा. एंगल B C के इक्वल होगा. रीजन लिखेंगे ना. रीजन क्या है? जो थ्योरम हमने लिखी थी यहां पर, क्या लिखेंगे? एंगल opposite to equal sides. This is the reason you will write here angle opposite to equal sides. तो एंगल B और C क्या है? इक्वल हो गए. सही है. ठीक है. अब B को 2 से डिवाइड कर दो, तो C को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों डेफिनेटली इक्वल होंगे. जब B और ये 60 तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो गया. यस. तो this angle and this angle is also equal. So ये कौन सा एंगल है? B/2 means OBC
इक्वल टू OCB। यहां से ऐसे हो गया। अब कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, क्या अभी तो थ्योरम हमने सेकंड थ्योरम लिखी थी, यहां पर कन्वर्स, उसका कन्वर्स कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड है OC और इस एंगल के इक्वल ऑपोजिट साइड है OB, देन यू राइट OB इक्वल टू OC। रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसका कन्वर्स, ठीक है। एंड आपको आल्सो प्रूव करना है कि जैसे अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी लाइन जो गई इस ए को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है कि OA बाइसेक्ट्स एंगल A। तो फॉर सेकंड पार्ट आपको बच्चों ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया आपको कि जब आपको दो पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है तो ढूंढिए कि दोनों पार्ट्स किन किन ट्रायंगल्स में हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ये AOB ट्रायंगल में है, ट्रायंगल AOB, और ये वाला पार्ट है AOC में एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। अब ढूंढिए इनमें क्या कनेक्शन है। अभी आपने प्रूव किया कि OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, यू कैन राइट बाय 1। आपने भी तो प्रूव किया OB इक्वल टू OC। AB और AC इक्वल दिया है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन था आपको। और OA, ध्यान से देखिए, OA इक्वल टू OA कॉमन। तो जब तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया बोलिए, तीनों साइड इक्वल हैं, साइड 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 क्राइटेरिया, राइट। सो एंगल कौन सा, BAO इक्वल CAO, CPCT। तो अगर ये एंगल इक्वल हैं दोनों तो इट मींस जो लाइन गई OA इट बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए, क्राइटेरिया ध्यान में रखिए, फिगर बनाइए, उसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन सॉल्व। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू आर हैविंग अ ट्रायंगल ABC एंड हियर AD is a perpendicular bisector of BC, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब ये जो BD और DC इक्वल हैं। तो प्रूव करना है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, मतलब AB और AC को इक्वल प्रूव करना है। फिर से वही बात कि जिन दो पार्ट्स को इक्वल करना है उनके ट्रायंगल ढूंढ दो बस। तो ट्रायंगल ले लो ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो देखिए ध्यान से AD इक्वल्स टू AD, कॉमन, कॉमन है, ठीक है। BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल टू DC, क्यों, गिवन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है ना उसने, तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। और क्या है इंपॉर्टेंट, दिस एंगल ADB इक्वल्स टू ADC each 90, ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये साइड, ये बच्चों एंगल, और फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड। सो हियर इज द क्राइटेरिया in which triangle ADB is congruent to triangle ADC by side angle side criteria, रीजन जरूर लिखें आप। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स AB इक्वल टू AC, CPCT, तो AB इक्वल टू AC, hence triangle ABC is an isosceles. Now coming to question number 3. Question number 3, here triangle ABC is an isosceles triangle in which CF and BE are altitude or perpendicular
drawn on AB and AC respectively. So BE perpendicular AC, CF perpendicular AB. We need to show that these altitudes, मतलब BE and CF are equal. We need to prove this. मैं बच्चों बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जिनको इक्वल प्रूव करना है उनके दो ट्रायंगल ढूंढ लो, बस दो ट्रायंगल। तो देखिए ध्यान से, BE जो है A B E का पार्ट है, ट्रायंगल A B E, और जो CF है वो A C F का पार्ट है, A C F। तो सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या है आपको। तो गिवन क्या है इसमें, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। फिर ध्यान से देखेंगे कि जो ABE में ये वाला एंगल बना, मैं इसको 1 बोल देता हूं, और ACF में जो ये वाला एंगल है इसको 2 बोल देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिख रहा है सामने साफ साफ, क्योंकि क्या बोल रहा है उसने, एल्टीट्यूड्स बोला है, तो इक्वल है। और तीसरा ये देखिए ध्यान से, आप ABE में पढ़ो या ACF में पढ़ो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, इट इज कॉमन। तो तीन पार्ट्स आपने देखा कि एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट्स के इक्वल हैं। अब वो किस में होने चाहिए, अपने क्राइटेरिया के पार्ट भी तो होने चाहिए, साइड एंगल एंगल, यस देयर इज अ क्राइटेरिया, angle angle side या side angle angle, yes this is the criteria. Here triangle ADE is congruent to triangle ACF, side angle angle, या आप कह सकते हैं angle angle side criteria by angle angle side. So two triangles are congruent, their corresponding parts are also equal. So BE equal to CF, CPCT. अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिगर भी आप बनाएंगे तो सेम फिगर बनेगा। ट्रायंगल ABC is a triangle in which altitude BE CF और two sides AC and AB are equal। मतलब इस बार ये जो प्रूफ किया इसमें आपको, वो यहाँ पर गिवन है, और गिवन है तो बस ये आपको प्रूव करना है। मतलब ABC को, मतलब AB इक्वल टू AC प्रूव करना है, मतलब ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है, जो कि इसमें दिया था। तो इट्स for you solve it, right? In the next video lesson we will solve question number 5 onwards.